ओके। हम हमारे पास बेसिकली एक div है, हमने उस div को क्लास दे देनी है, ठीक है? लेट्स से हमने बॉक्स के नेम से क्लास दे दी है, ठीक है? ये एक बॉक्स होगा बेसिकली जिसके अंदर कुछ XYZ लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ दिस इज़ जस्ट अ बॉक्स, ओके? सेव कर देते हैं। अब हमने करना ये है कि मैं यहीं पे इसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ स्टाइल के टैग में, ओके। ये जो बॉक्स की क्लास है, बॉक्स की क्लास को हमने सबसे पहले दे देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर यानी कि बॉक्स का जो कोई बैकग्राउंड कलर होगा ये वो है, ठीक है? लेट्स से मैं बल्कि बॉडी को दे देते हैं पहले, बॉक्स को नहीं देते। पूरी की पूरी बॉडी जो है उसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉक्स को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब हम सी ये बॉक्स है और बैकग्राउंड कलर बॉडी है, ठीक है? अब हमने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कलर जो है वो टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, वाइट। ये टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देगा। देन हम बॉक्स की जो है वो विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसकी हाइट दे देती हूँ 200 पिक्सल, सिमिलरली इसको मैं विड्थ दे देती हूँ 200 पिक्सल, ओके। कुछ इस तरह का बॉक्स है। अगर मुझे अब इसको सेंटर में लेकर आना है तो मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले तो मैं अलाइन को तब तक यूज़ नहीं कर सकती जब तक मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं यूज़ करती। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करूँगी, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये टेक्स्ट को सेंटर में ले आएगा, लाइक फ्लेक्स तो रो में करता है और ये सेंटर में। अब मुझे इसको वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों तरीके से सेंटर करना था तो इस वजह से मैं यूज़ करूँगी अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो टेक्स्ट को ऐसे सेंटर कर देगा। अब ये मैंने नॉर्मल एक स्टाइल अप्लाई की है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। मुझे मेन इसके ऊपर आपको जो चीज़ बतानी है, ठीक है, वो है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या चीज़ काम करती है, ट्रांजिशन या कैसे काम करेगी? सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। कि ट्रांजिशन की कौन सी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करना चाहती हूँ। लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दे दूँगी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर, ठीक हो गया? कि मैं बैकग्राउंड कलर एज़ अ प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रही हूँ, ठीक हो गया? अब होगा क्या कि मैं यहाँ पर आकर कहूँगी कि जो मेरे पास बॉक्स की क्लास है, जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूँ, ठीक है? लेट्स से मैंने अभी ट्रांजिशन नहीं दी, ठीक है? ट्रांजिशन मैंने नहीं दी। अब मैं यहाँ पर आकर सिंपल कहती हूँ कि जैसे ही मैं बॉक्स के ऊपर हॉवर करूँ, तो लेट्स से बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं एक्वा मैरीन और समथिंग, ठीक है? अब मैं ये बॉक्स पे हॉवर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है? और मतलब बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये मेरे हॉवर पे हो रहा है, मेरी ट्रांजिशन पे नहीं हो रहा, ठीक है? अब जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी दूंगी बैकग्राउंड कलर, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांजिशन यूज करनी है, लेकिन अभी भी स्टिल ये ऐसे शो हो रहा है ऑल्दो ये ट्रांजिशन है, क्योंकि हमने ट्रांजिशन को कुछ भी नहीं दिया हुआ। ट्रांजिशन डिले है, ट्रांजिशन का कितना ड्यूरेशन है। सबसे पहले मैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे देती हूँ कि लेट्स से 2 सेकंड्स के लिए ये इसका ड्यूरेशन है, 2 सेकंड के लिए ये ट्रांजिशन चले। तो अब क्या होगा, दिस इज ट्रांजिशन, ये अब हॉवर नहीं है, ठीक है? तो जब हम इस पे लेके जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये आपको 2 सेकंड्स के लिए ट्रांजिशन शो हो रही है एंड देन दोबारा अगेन जब मैं इसको निकालती हूँ तो बैक पे दोबारा अगेन वही कलर आ रहा है। अब ये मैंने ट्रांजिशन की ड्यूरेशन डाली है, ट्रांजिशन की आपके पास आ जाता है डिले, मतलब कितना डिले होगा, उस डिले के बाद जाकर ये मुझे ट्रांजिशन शो। लेट्स से मैं कहती हूँ 1 सेकंड का डिले आए और उस डिले के बाद मुझे मेरी ट्रांजिशन जो है वो शो हो, ठीक है? यानी कि 1 सेकंड का डिले आए एंड देन मुझे नजर आए। तो मैं इसको सेव करूंगी, ये देखें अब 1 सेकंड डिले आया एंड देन मेरी जो है वो शो हो रही है मुझे बेसिकली ट्रांजिशन मेरी, ठीक हो गया? तो ये आपके पास बेसिकली काम कर रहा है ट्रांजिशन, ठीक है?
लेकिन अभी मैं अगर ये चीज़ चाह रही हूँ कि हमारे पास एक ट्रांज़िशन का टाइमिंग फ़ंक्शन भी होता है, ठीक है? ट्रांज़िशन टाइमिंग फ़ंक्शन में आपके पास आता है ईज़ इन आउट और ईज़ आउट। इनका मतलब क्या है? जब आप ईज़ इन यूज़ करते हो, तो ईज़ इन का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्लो चलेगा एंड देन फ़ास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलेगा एंड देन फास्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अगर आप करते हो ईज आउट तो ये रिवर्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट चलेगा एंड देन एंड पे थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट देन एंड पे थोड़ा स्लो। तो देखिए अभी मैंने जब बाहर किया थोड़ा स्लो हुआ है, ठीक है। स्लो टाइम पे जाकर वो थोड़ी देर रुका है यानी कि तो ट्रांजिशन के टाइमिंग फंक्शन आपका ये काम करता है। अभी हमने ये ट्रांजिशंस जो है वो बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किए हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि जैसे ही बॉक्स पे हॉवर हो तो देन इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाए। लेट्स से हाइट भी मैं कह देती हूँ कि 400 पिक्सल्स हो जाए एंड देन विड्थ भी मेरे पास 400 पिक्सल हो जाए। तो अब मैं इसको रीलोड करूंगी। मैं जैसे हॉवर सी, ये मेरी ट्रांजिशन नहीं है, ये हॉवर है, ठीक है। अगर मुझे ट्रांजिशन यूज करनी है तो मुझे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड कलर सिर्फ नहीं यूज करना, मैं ऑल लिख दूंगी कि मैं सारी की सारी ट्रांजिशन जितनी भी हैं वो सीसर्स के लिए वो सारी ट्रांजिशंस को मैं यूज कर सकूं। तो ऑल क्या करेगा आपका, ऑल के लिए काम करेगा। सी अब मेरी ये ट्रांजिशन हाइट और विड्थ के लिए भी अप्लाई हो रही है। तो दीज आर योर ट्रांजिशन। अक्सर ऐसा होता है कि हम साइट पे जैसे ही लोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि डाटा लेफ्ट से यहाँ चला जाता है, मूव हो जाती हैं आइटम्स, वो सारी चीजें ट्रांजिशन एनिमेशन के थ्रू हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है आपकी। देन अगर हम बात करें एनिमेशन की तो एनिमेशन भी सेम होती है। अच्छा अब हमने अगर ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही दफा यूज करनी है तो हम इन चारों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि आप लिखोगे एक सिंगल लिखोगे बस ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में सबसे पहले आप ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी दोगे, ठीक है। ट्रांजिशन का डिले आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है, या ड्यूरेशन डिले, ठीक है। एंड देन आपने ईज आउट, तो वो चारों चीजें मैंने एक ही दफा में लिख दी है, ठीक है। तो वो आपका एक ही टाइम में काम करता है, लाइक वो सेम काम करेगा सी, ठीक है। तो आप सिंगल भी ट्रांजिशन इस तरीके से लगा सकते हो एंड सेम गोज फॉर एनिमेशन, ओके। तो अभी ये मेरे पास ट्रांजिशन के लिए है। अगर लेट से मुझे एनिमेशंस लगानी है तो एनिमेशंस का मेथोडोलॉजी ट्रांजिशन से थोड़ी डिफरेंट है। मतलब हम मुझे इसी बॉक्स के ऊपर लेट से लगानी है एनिमेशंस, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगी, ओके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी लेट से मैं बॉक्स के ऊपर ही एनिमेशन लगाती हूँ, ठीक है। मेरा ये बॉक्स है, मैं सेव दिस, ये भी सिंपल सिर्फ एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर दे दूंगी एनिमेशन का नेम। अब यहाँ पर आप एनिमेशन का नेम खुद देते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो आप कोई भी दे सकते हो। लेट्स से मैं एनिमेशन के नेम में खुद का नेम दे देती हूँ अलिशा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एनिमेशन का नेम दिया, ठीक है। एनिमेशन के नेम के बाद अब मैं क्या काम करूंगी, एनिमेशन के नेम देने के बाद हम यूज करते हैं की फ्रेम्स को, ठीक है। उसका तरीका क्या होता है, हम यूज करेंगे सॉरी एट द रेट, ओके एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, ठीक है। हम ये यूज करेंगे एंड देन स्पेस देके की फ्रेम्स में हम एनिमेशन का नाम यूज करते हैं। एनिमेशन नेम क्या है, अलिशा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब मेरे ऊपर थी विड्थ 200 लाइक थी ना फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ फ्रॉम विड्थ 200 पिक्सल्स, ठीक है, टू लेट्स से मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि टू विड्थ मेरी हो जाए 1400 पिक्सल्स या 1500 पिक्सल्स या वॉट एवर, ठीक है। अभी एक मिनट,
बॉक्स क्लास को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, विड्थ हाइट दी हुई है और ओके। एनिमेशन ड्यूरेशन दे देते हैं फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स का ड्यूरेशन है। ओके, अब चल रही है, ठीक है। एनिमेशन का ड्यूरेशन ही नहीं दिया कि कितने टाइम के लिए हम एनिमेशन को चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन का ड्यूरेशन दिया तो 2 सेकंड्स के लिए मेरी विड्थ इंक्रीज होके वो हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कम दे दूं, सॉरी, अगर मैं इसको विड्थ ज़्यादा ही हो गई है, मतलब 200 से, लेट्स से मैंने 400 पिक्सेल्स कर दी या 500 पिक्सेल्स कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, सी, ठीक है, मेरी वो एनिमेशन उतने मतलब ड्यूरेशन के लिए चली है। देन आपके पास हो जाता है एनिमेशन ड्यूरेशन आता है। एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद आता है एनिमेशन का डिले, ठीक है। अब अगर मैं डिले ज़्यादा दे देती हूँ, लेट्स से मैंने 3 सेकंड्स का डिले दे दिया, ठीक है, कि 3 सेकंड का डिले आए उसके बाद जाके मेरी एनिमेशन चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 सेकंड्स का डिले आएगा एंड देन ये देखें फिर वो चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको हम कम कर देते हैं, लाइक 1 सेकंड कर देते हैं या 2 सेकंड जो भी है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एनिमेशन का आइट्रेशन काउंट, ठीक है। लाइक कितना आइट्रेशन काउंट आएगा उसके बाद मेरी ये चीज़ चलेगी। लेट्स से मैंने दे दिया आइट्रेशन काउंट 5, इसका मतलब है ये क्या करेगा, अगर आइट्रेशन काउंट आपने 5 दिया है, आप जैसे ही लोड करोगे 1 2 3 4 5 सी, ठीक है, 5 दफा आइट्रेशन काउंट करेगा और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 आइट्रेशन काउंट्स हैं। अगर आपने एक दफा आइट्रेशन काउंट करना है तो खाली 1, तो वो एक ही दफा आइट्रेशन को काउंट करेगा, मतलब उतनी दफा चलाएगा, ठीक है। 5 दिया तो उसने 5 टाइम चलाया, 1 दिया तो 1 टाइम चलाया, 2 दफा चलाना है तो आप लेंगे आइट्रेशन काउंट 2। देन आता है आपके पास एनिमेशन का फिल मोड, ठीक है। अब आइट्रेशन फिल मोड के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, फॉरवर्ड आपने जाना है, आपने बैकवर्ड जाना है, आपने बोथ जाना है। लेट से मुझे आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है, तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड दूंगी, तो ये फॉरवर्ड मूव हुआ लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे अब वहां पे जाके देखें रुक गया है, ठीक है, इसमें ये चीज होगी। और अगर आप बैकवर्ड देंगे तो क्या होगा कि ये लाइक दिस बैकवर्ड जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको एक मिनट बैकवर्ड्स नहीं क्या, हम ऑलरेडी क्योंकि इस पोजीशन पे है ना, तो वो उससे बैक पे किस तरह जाएगा, ठीक है। अगर हमारे कोई लेफ्ट दिया होता है या यूं, लेट से हम यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, हाँ, लेफ्ट से हमने ओके स्टिल ये फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है, फिर बैकवर्ड काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर मूव करेगा, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड के साथ काम करेगा। हाँ, एक चीज़ है कि हम जब फॉरवर्ड करते हैं तो इट विल स्टिक देयर, ये बैकवर्ड से मुराद है कि वो बैकवर्ड हो रहा है, वो वहां पे रुक रहा है, जबकि फॉरवर्ड के केसेस में वो वहां पे जाके स्टक हो रहा है, आप देखेंगे ये, बस दैट्स इट। तो बैकवर्ड के केसेस में वो ये है कि हाँ अगेन बैक होगा, ठीक है। बैकवर्ड के केसेस का ये मतलब है। अगर आप अल्टरनेट करते हो तो अल्टरनेट भी यही काम करता है कि आपका जैसे बैकवर्ड काम कर रहा था, अगर आप अल्टरनेट यूज करते हो तो अल्टरनेट आपका सेम काम करता है, इसको बैक पोजीशन पे लाइक रुकवा देगा, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपका अल्टरनेट भी यही काम करता है। देन आपके पास आता है हाँ, की फ्रेम्स बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल वो मैं बताती हूँ कि क्या कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जनरल वो बता रही हूँ। अब एनिमेशन की टाइमिंग फंक्शन आ जाता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन अगेन वही है, ईज इन ईज आउट, आपने दोनों देने हैं तो आप ईज इन आउट कर देंगे, स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में फास्ट लो दोनों चीजें करेगा, जो ईज इन और ईज आउट के लिए करता है।
ठीक है, तो ये मेरा एनिमेशन टाइम फिश है। देन एनिमेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, एनिमेशन की एनिमेशन डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन आपके पास वही है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट रिवर्स है। मैं इसको कर देती हूँ रिवर्स डायरेक्शन। सी, तो वो रिवर्स हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्शन रिवर्स आपका ये काम करेगी। अभी ये जो चीज हम लोगों ने बेसिकली की है, ये सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम्स को हमने फ्रॉम टू दिया है ना। यहाँ पर आपके पास परसेंटेजेस भी आती हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आकर मैं आपको बताऊं कि एनिमेशन इन सीएसएस, तो ये देखें, ये चीज भी आपकी किसके थ्रू हो रही है, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड येलो। वो तो येलो का जाहिर सी बात है, बैकग्राउंड कलर येलो से रेड से येलो कलर, ये होते हैं की फ्रेम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कुछ फ्रॉम के बजाय, ठीक है, आपने कहा कि 0% के ऊपर जब मेरी स्क्रीन हो तो मेरा रेड जाए, 25% विच इज हाफ ऑफ योर, लाइक हाफ से भी कम, ठीक है, स्क्रीन होती है, एंड 50% जो हाफ स्क्रीन, 100% इज योर फुल स्क्रीन, तो मेरे कलर्स कुछ इस तरीके से हो जाएं। सी, ठीक है, कर रहा है कलर्स को 0% पे वो कर रहा है, देन उतने परसेंट पे वो कर रहा है, ठीक है, तो वो इस डिव को वो कलर्स दे रहा है कि आपके रेड हो जाए। अब फ्रॉम विथ दिस, ठीक है, अब हम फ्रॉम के अंदर भी कर सकते हैं कि हमने जैसे पेस्ट किया तो हम क्या देते हैं फ्रॉम दिस, नहीं फ्रॉम के अंदर नहीं आएंगे ये फिर, परसेंट नहीं आ रहे क्योंकि, हाँ, फ्रॉम में नहीं आ रहा, सिर्फ वो फिर फ्रॉम के केसेस में परसेंटेज नहीं लेगा। फ्रॉम उस केसेस में यूज होगा जब हमने सिर्फ और सिर्फ देने हैं कि मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाओ वो, हाँ, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, उस केसेस में फ्रॉम टू। और ये तो हम क्योंकि पूरी स्क्रीन एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग है कि ये कलर्स और ये चीजें इसकी हो रही हैं। अब ये देखें इसमें टॉप भी आता है, लाइक अगर आपको लेफ्ट और टॉप को भी छेड़ना है तो आप ये यूज करोगे, ये क्या होगा, ये जैसे ऊपर हो रहा है ना कि वो मूव कर रहा है, और मूव करने के साथ साथ वो मतलब अपनी लोकेशन को भी मूव कर रहा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये पोजीशन हटा ले, पोजीशन के साथ पहले कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सी, समझ आ रही है, तो इस तरीके से मूव करो, और अगर मैं ये पोजीशन हटा लेती हूँ जो ओरिजिनल दी थी तो ज़ाहिर है वो लेफ्ट पे था, उस केसेस में वो मूव नहीं कर रहा, समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमारी टॉप और वो सारी चीज़ें हमारी मूव करती हैं कि क्या है, बाकी एनिमेशन का यही है, वही डिले और वो सारी चीज़ें उसने बोली हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आर एनिमेशन गonna वर्क, ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें देखें, जैसे कि ईज है, ईज स्पेसिफाई करता है विद अ स्लो स्टार्ट, जैसे मैंने कहा, देन फास्ट, देन एंड स्लोली, ठीक है। अब लीनियर क्या करता है, सेम स्पीड करता है स्टार्ट से लेके एंड पे, उनने वो चारों चीजें बताई कि ये किस तरीके से काम करेंगी। उसके बाद फिल्म मोड में है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ क्या काम करें वो उन्होंने बताया हुआ है, तो वो सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज और ये सब वही चीजें हैं उसके अंदर। तो ये हमारी एनिमेशंस हैं और ये हमारी ट्रांजिशन है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली आपको कोई एनिमेशन ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चली जाती हूँ, जैसे पावर पॉइंट में आपको अक्सर एनिमेशन ट्रांजिशंस मिलती हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए सर्च करोगे, देखें अब इधर इन केसेस में आपको जुबानी किसी को भी कोड याद नहीं होता, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिशंस कुछ इस तरह फिक्सिंग होती है इनकी, ठीक है। आपको सिर्फ कोड के अंदर चेंजिंग्स करनी आनी चाहिए कि हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ रैंडम बार्स टाइप लाइक इस तरह से कुछ बनाना है, आपको वाइप की कैटेगरी यूज करनी है या स्प्लिट की, या यू वांट पुश समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जब साइड आए तो इस तरीके से कुछ पुश हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सर्च करोगे पुश एनिमेशन और सीएसएस, देखें पल्स पुश एंड पॉप एनिमेशन सीएसएस, या हाउ टू एनिमेट बटन्स, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको
अकॉर्डिंग टू, क्योंकि डिफरेंट बहुत सारी एनिमेशंस और ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो जो आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करोगे। अब ये देखें, ये हमने डिव बनाई हुई है तीन, एक पल्स की, एक पुश की और एक पॉप की, ठीक है। तो पल्स पुश पॉप में नई चीज, और कर्सर पॉइंटर यूज किया। हम भी अगर कर्सर पॉइंटर यूज करेंगे तो कर्सर पॉइंटर ये नहीं आएगा, ओके। पॉइंटर आएगा वो हैंड वाला, ठीक है। देन आपके पास उस पर हॉवर करेंगे तो उन्होंने ये चीज यूज किया, पल्स के एनिमेशन स्केल का मतलब होता है कि इतने स्केल से इतने पे चले जाओ, मतलब उसकी डायमेंशन पेजेस के अकॉर्डिंग स्केलिंग, ठीक है, कि क्या उसका सिनेरियो है। ये सारी चीजें तो अगर आप ये कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपका काम करेगा, लेकिन अगर मैं ये चीज कॉपी कर लेती हूँ और ये देखें, ये क्या हो रहा है, जैसे हम बटन को पल्स, ओके, आई लॉस्ट माई इंटरनेट कनेक्शन। ओके, ओके, स्क्रीन शो हो रही है अब। देखें, अब पल्स की टिप में जा रही हूँ, ये पल्स हो रहा है, सी, पुश पे जा रही हूँ, पुश हो रहा है एकदम से इस तरह, बस। पॉप पे ये इस तरीके से पॉप हो रहा है, समझ आ रही है। तो ये एनिमेशंस है, एनिमेशंस उसने किस तरीके से लगाई है ये देखें। सबसे पहले अगर हम पल्स पे चले जाएं, उसने कहा है कि एनिमेशन, उसने नाम दिया है पल्स का, ठीक है। और उसने कहा कि 0.5 सेकंड्स के लिए चले, इज इन और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है हम भी अपनी एनिमेशन दे सकते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, ठीक है, मतलब रुके नहीं। इनफाइनाइट हो, लीनियर में वो देखें, लीनियर सेकंड्स के लिए वो कह रहा है कि इतने सेकंड के लिए चले। और पल्स में उसने एनिमेशन किया कि मेरा स्केल इतने से इतना हो जाए, स्पेसिफिक डायमेंशंस के लिए, तो वो इतने स्केल्ड हो गई हैं। तो इस तरीके से हम ये एनिमेशंस और ट्रांजिशंस जो है उनका यूज करते हैं। समझ आ गई है जी, वाली समझ आई है जी, ओके। हम लोगों ने अभी तक जो चीजें देखी हैं, एचटीएमएल हमने कंप्लीट देखी है, ठीक है। सीएसएस के अंदर हमने बेसिकली ग्रिड को डिस्कस किया है, ग्रिड में किस तरीके से हम बनाते हैं रिस्पॉन्सिव। फ्लैक्स को हमने देखा है, ठीक है। हमने उसके बाद फॉर्म्स, टेबल्स, एवरीथिंग वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। हमने मीडिया क्यूरीज के थ्रू रिस्पॉन्सिव साइट बनानी देखी है, ठीक है। उसके अलावा एक साइट कंप्लीट डिजाइन की है साथ साथ, ठीक है। एनिमेशंस देखी हैं, ट्रांजिशंस देखी है। हमारा जो एचटीएमएल और सीएसएस का कोर्स है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ओके। हमने नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप स्टार्ट करनी है, ठीक है। और बूटस्ट्रैप हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि हमने किस तरीके से स्टार्ट लेना है। वैसे जनरल ये है कि हम बेसिक अगर डिस्कस कर लें तो वो ये है कि हम जाते हुए हैं गेट bootstrap.com की साइट पे। बूटस्ट्रैप जो है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, ओके। तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन इसकी आ रही है कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है, इंट्रोडक्शन है, डाउनलोड है, ठीक है, कंटेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर बेसिक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर एक हेडिंग है, हेड H1, ठीक है। इट्स अ हेडिंग हियर, हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पेज ऑलरेडी ब्लैक्ड है, ठीक है। हेडिंग वन का टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। ऑल्दो हम ये भी चीज करेंगे हटा के बूटस्ट्रैप से, लेकिन फिल वक्त ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग शो हो रही है। अब एक तरीका ये है कि मुझे अगर इसको सेंटर करना है, मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज कर लूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं सीएसएस यूज करूंगी और उसको अप्लाई करूंगी।
सेकंड तरीका ये है कि मेरे पास सीएसएस बनी हुई है, मैं उसको बस यूज कर लूँ। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप के अंदर जो है वो क्विक स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के डाउनलोड में जाते हैं, मतलब गेटिंग स्टार्टेड में डाउनलोड में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक कंपाइल्ड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट है, आप इसको डाउनलोड करके अलग से फोल्डर में रख के जैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, फाइल्स को अलग से कर लो। और एक तरीका ये है कि इंटरनेट से ही डायरेक्ट ये सोर्स फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप इनको सीडीएन को, ये कंट्रोल डिलीवरी नेटवर्क जो है डीसी के सीडीएन, इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इसको हेड के अंदर आके कर देंगे पेस्ट, ठीक है। वालेकुम सलाम। अगेन हम लोग यहाँ, सॉरी, हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर अगेन इसकी जावास्क्रिप्ट मतलब सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट ये भी प्रोजेक्ट में डालेंगे। और ये हमारी कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट और पॉपर्स वगैरह के लिए है कि अगर हमने वो भी इंक्लूड करने हैं, तो हम दोनों फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। जितनी भी फाइल्स हैं, अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने हेड में इंक्लूड करनी है, ठीक है। अब ये फाइल्स क्योंकि लिंक हो गई हैं, तो जो भी इसकी सीएसएस है, जो भी क्लासेस हैं, अब वो हम यूज कर सकते हैं। समझ आ गई? अभी लेट से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, मैं कंट्रोल जी कर लेती हूँ और कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं इसको अगर सेंटर करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास आके यूज करती हूँ बूटस्ट्रैप की, जो कि है टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर की क्लास मैंने यूज की, बट क्या होगा, ये इसको सेंटर नहीं किया इसने। समझ आ गया रीजन क्या है? इसने इसलिए सेंटर नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड नहीं, ये मतलब सीडीएन इसके नहीं डाले। जब तक हम बूटस्ट्रैप के सीडीएन कॉपी करके हेड में नहीं डालेंगे, तब तक इट विल नॉट वर्क, ओके। ये आगे और हम सेव करेंगे इसको। और सी, अब मैंने जैसे ही इसको दिया टेक्स्ट सेंटर, तो आपने देखा कि हेडिंग का एक स्पेसिफिकली फॉन्ट भी आ गया है खुद से और टेक्स्ट सेंटर भी हो गया है। और अब अगर आपने इसकी मजीद क्लासेस को यूज करना है, जो कि अब मैंने यहाँ पर अगर टेक्स्ट इसको दिया हुआ है वाइट कलर ना, मैं ये सीएसएस हटा देती हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बनी बनाई सीएसएस की सिर्फ क्लासेस यूज करती जाऊंगी, मैं खुद की नहीं बनाऊंगी, ठीक है। खुद सीएसएस की मुझे जरूरत नहीं पड़नी। अब टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा, ये देखिए ग्रे सा हल्का सा कुछ नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे अगर इसको कलर करना है तो आई विल यूज द बूटस्ट्रैप बिल्ट इन क्लास विच इज टेक्स्ट वाइट। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को वाइट कर देगा। समझ आ गई? तो ये हमने, तो हम लोगों ने, एक मिनट, हम, मैं खोल लेती हूँ, ठीक है। ओके, इंटरनेट तो नहीं है मैम, मेरा तो नहीं है मैम। नहीं आ रहा है, वो इंटरनेट स्लो होता है ना तब हो जाती है। ओके, तो हमने बेसिकली जैसे ही मैंने टेक्स्ट वाइट की क्लास यूज की है अब, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इसको टेक्स्ट को वाइट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से हम बिल्ट इन क्लासेस बनी होती हैं, उनको सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी होती हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, हम देखेंगे किस तरीके से रिस्पॉन्सिव भी होती हैं, साथ साथ चीजें इसकी। लेकिन बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव होती है, हम इसका बूटस्ट्रैप का ग्रिड देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो ग्रिड के थ्रू हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप। हमने इसलिए पढ़ी है बिकॉज